बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 7.4 11th क्लास मैथ एफएससी कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर टू तक हम निकाल लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड एन एंड आर। एन और आर की वैल्यूज निकालनी है। एक उसने ये दिया हुआ हमें कम्बिनेशन एन सी आर इज इक्वल टू 35 और एक है एन पी आर इज इक्वल टू 210। तो हमें मालूम करना है एन और आर की वैल्यू कि हम एन और आर की जगह पर यहाँ पर क्या लगाएं कि जब उसके कम्बिनेशन बनाए तो 35 बने, और परमुटेशन एन और आर की जगह पर हम क्या लगाएं कि परमुटेशन 210 बने। तो हमें मालूम करना है एन और हमें मालूम करना है आर, जो कि हम इन दोनों में लगाएं तो कम्बिनेशन हमें 35 मिले और परमुटेशन हमें 210 मिले। तो देखें ये एन सी आर है, इसको लिख सकते हैं। इन एन सी आर कम्बिनेशन का फार्मूला लगा दें इसको। एन फैक्टोरियल, ऊपर वाली का फैक्टोरियल, नीचे वाली का फैक्टोरियल, फार्मूला उसका यही था एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। फिर इन दोनों को माइनस करके तो उनका फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल है ये 35 के। ये हमारे पास मौजूद है। अब इसी तरह से इसको सॉल्व करें तो ये परमुटेशन है। परमुटेशन का फार्मूला क्या था? ऊपर वाली का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई इन दोनों को माइनस करके उनका फैक्टोरियल, दोनों को माइनस किया और उनका फैक्टोरियल। परमुटेशन का ये फार्मूला था, कम्बिनेशन का ये है। अब देखें इसको क्या लेते हैं नंबर 1, इसको नंबर 2 कह लेते हैं। कम्बिनेशन और परमुटेशन के फार्मूले में सिर्फ इतना फर्क है कि ये एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल है। वहां पर भी हमारे पास देखें, हमारे पास ये एन फैक्टोरियल और ये इतना हिस्सा एन माइनस आर फैक्टोरियल ये मौजूद है। ये वाला सारा और ये वाला सारा सेम है। तो नीचे सिर्फ आर फैक्टोरियल इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है कम्बिनेशन वाले फार्मूले में। अब ये हमारे पास एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल 210 के इक्वल है। यहाँ पर इसको पुट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 210 डिवाइड बाई ये वाला आर फैक्टोरियल। इस सारे की जगह पर हमने ये 210 पुट कर दिया और नीचे ये आर फैक्टोरियल इस तरह से बचा। उधर है हमारे पास 35, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये 35 तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 35 आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 210 रह गया। ये हो गया आर फैक्टोरियल। 35 को इधर ले गए, ये उसको जाके डिवाइड करेगा तो ये दोनों कट गए तो ये आ गया 6। तो आर फैक्टोरियल जो है वो आ गया है 6। हमें आर निकालना है। ये आर फैक्टोरियल 6 आया है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। 6 को लिखा जा सकता है 3 फैक्टोरियल। तो आर फिर किसके इक्वल हुआ? 3 के। तो हमें आर मालूम करना था। इधर आर फैक्टोरियल है, इसको भी हमने फैक्टोरियल फॉर्म में लिख लिया, 3 फैक्टोरियल लिख लिया, तो उससे हमें आर की वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास आर मौजूद है, यहाँ पर लगाएं, एन भी निकाल लें। पुट आर इज इक्वल टू 3। आर की जगह पर यहाँ पर 3 लगा दें तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस 3 फैक्टोरियल। आर की जगह पर ये 3 लगा दिया इज इक्वल टू 210। ये बना एन। अब देखें ये एन फैक्टोरियल है, ये एन माइनस 3 फैक्टोरियल है। ये आपस में कट सकते हैं अगर हम ऊपर वाले को खोल लें। ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला एन माइनस 3 फैक्टोरियल छोटा है, तो इसको खोल लें एन माइनस 3 फैक्टोरियल तक ताकि ये नीचे कट जाए। एन इंटू एन माइनस 1, एक एक कम करते जाएं। एन इंटू एन माइनस 1 आगे आ जाएगा एन माइनस 2। इसमें से एक कम किया ये आ गया, इसमें से एक कम किया ये आ गया। इसी तरह से इसमें से एक कम करोगे तो एन माइनस 3। तो एन माइनस 3 क्योंकि नीचे भी एन माइनस 3 है तो हमें आगे जाने की जरूरत कोई नहीं। एन माइनस 3 फैक्टोरियल यहाँ पर लिख लिया। एन इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3 फैक्टोरियल। नीचे भी एन माइनस 3 फैक्टोरियल मौजूद है, इसलिए हमने इसको यहाँ तक ही खोला है ताकि ये आपस में कट जाए। और बाकी हमारे पास बचा 210। 210 को लिख सकते हैं 7 ज़रब 6 ज़रब 5, क्योंकि 7 ज़रब 6 42 बनता है। 42 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो वही 210 आ जाता है। तो हमने इधर हमारे पास जो रकमें 1, 2 और 3 है, तो हमने 210 को भी 3 रकमों के प्रोडक्ट की शक्ल में लिख लिया। हमें मिला n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 मिला। तो यहाँ पर n था, यहाँ पर एक कम है, यहाँ पर n माइनस 1 था तो यहाँ पर n माइनस 2 है। इसी तरतीब से हमने यहाँ पर भी इसको बनाया है कि हमें राइट साइड पर भी 210 के लिए 3 ऐसी रकमें मिलें जो मुसलसल हों और मुसलसल कम हो रही हूँ। जैसे n इंटू एन माइनस 1 है, n माइनस 2 है, एक एक कम होती जा रही है। 7 है तो 7 में से एक कम किया तो ये आ गया, 6 में से एक कम किया तो ये आ गया। फायदा क्या हुआ? इसको अब कंपेयर कर लें। n इज इक्वल टू किसके आ गया? 7। n इज इक्वल टू 7, चाहे n इज इक्वल टू 7 रख लें, चाहे n माइनस 1 को इसके इक्वल रख के सॉल्व कर लें, चाहे इसको इसके इक्वल रख के सॉल्व कर लें, तो आपको n भी मिल जाएगा। तो हमें यही दो वैल्यूज निकालनी थी, n निकालना था और 7 r निकालना था। अगर आप ऐसा करें, r की ये वैल्यू और n की ये वैल्यू इन यहाँ पर रखें, 7c3 निकालें तो आपको 35 कॉम्बिनेशन ही मिलेंगे। तो अगर आप यहाँ पर इसको रखें तो आपको 210 इसकी परमुटेशन मिल जाएंगी। कैलकुलेटर पर एक की है, उस पर लिखा हुआ है NPR, आप उसको यूज़ करें इसको सॉल्व करने के लिए। मसलन आप रखते हो यहाँ पर n की जगह पर ये
7 रखते हो, आर की जगह पर ये 3 रखते हो, तो आप कैलकुलेटर पर एक की है वहाँ पर लिखा हुआ है NPR, तो आप उसको यूं इस्तेमाल करेंगे। आप पहले लिखेंगे 7 कैलकुलेटर पर, फिर सेकंड शिफ्ट वाला बटन दबाएंगे और वो वाली की दबाएंगे जिस पर NPR लिखा हुआ है उसको दबाएंगे, और उसके बाद ये वैल्यू 3 लिखेंगे और इक्वल कर देंगे, तो आपको आंसर दे देगा जो कि आपका ये होगा 210। तो कैलकुलेटर से आप इस तरह से इसकी परम्यूटेशंस डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं। इसका 3 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे। एन और आर मालूम करना है, इसमें से भी फाइंड एन एंड आर, n-1 CR-1 NCR, ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें 3 वैल्यूज दे दी, तो इसमें निस्बत है मौजूद इधर भी और इधर भी, तो दो दो करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को ले लें, कोई भी दो दो ले लें। n-1 CR-1, एक ये मैंने ले लिया, और NCR एक मैंने ये ले लिया। n-1 CR-1 और NCR, उधर इस 3 और 6 फिर आ जाएगा, पहली और दूसरी, इधर भी पहली और दूसरी लिया, उधर भी पहली और दूसरी, इन दोनों को मैंने ले लिया। अब उधर आप कोई नया कॉम्बिनेशन बना लें, इन दोनों का बना लें। NCR रेशो n+1 CR+1 इज इक्वल टू 6:11। इधर हमने दूसरी और तीसरी वैल्यू की रेशो लिया, उधर से भी हम दूसरी और तीसरी ही लेंगे। अब रेशो का मतलब होता है बटा, ये दरमियान में निस्बत है, तो इसको हम खोलेंगे, खोल के हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन को फार्मूला लगा दें। कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है n-1 ऊपर वाली का फैक्टोरियल डिवाइड बाई नीचे वाली का फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल, इसमें से इसको माइनस करेंगे और उसका फैक्टोरियल, इसको माइनस करेंगे तो इसकी नाम पे चेंज होगी, -r+1 फैक्टोरियल, ये आ गया। इसको ये फार्मूला लग गया, इसको भी खोल लें, ये हो गया n फैक्टोरियल डिवाइड बाई, इन दोनों को माइनस किया, उसका फैक्टोरियल और नीचे वाले का फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल। उधर ये 3 6 है, इसको 3/6 लिख लें या ऐसे लिखा रहने दें, चलें 3/6 लिख लें इसको, रेशो का मतलब बटा ही होता है। अब ये हमारे पास बच गया +1 कट गया और -1 कट गया, इधर बचा n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई r-1 फैक्टोरियल, और n-r फैक्टोरियल बचा, n-r फैक्टोरियल बचा ये, और ये बटे में आती है, ये इसकी नीचे आनी थी, रेशो का मतलब बटा ही होता है, तो इसको उठा के मल्टीप्लाई कर लें। जैसे हमारे पास है 2/3, तो हम उसको लिखते हैं 2/3 ऐसे, तो ये जब नीचे जाएगी तो उलट के मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये ऊपर वाला n फैक्टोरियल, उल्टा लिया इसको, तो ये कट के तो 1/2 आ गया। अब देखें यहाँ पर n-r फैक्टोरियल से n-r फैक्टोरियल कट सकता है, इधर अगर हम देखें तो ये भी कर सकते हैं आपस में, ये n-1 फैक्टोरियल है, ये n फैक्टोरियल है, तो ये बड़ा है ये छोटा है, इन दोनों में देखें, ये r फैक्टोरियल है, ये बड़ा है और ये छोटा है, इसमें से एक माइनस हो रहा है, तो जो बड़ा है उसको एक एक स्टेप अगर हम खोल लें तो ये भी कर सकते हैं। ये हमारे पास n-1 फैक्टोरियल, ये इसको छेड़ने की जरूरत कोई नहीं। उधर हमारे पास नीचे है n फैक्टोरियल, इसको एक स्टेप खोलें ताकि उसके साथ कट जाए, इसको लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल, n और उससे पिछली तमाम रकमों का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। अब इन दोनों को अगर देखा जाए तो ये r फैक्टोरियल है, ये बड़ा है, इसको एक स्टेप खोल लें, r इंटू r-1 फैक्टोरियल, r और r से पिछली तमाम रकमों का फैक्टोरियल इसको लिखा जा सकता है। नीचे ही हमारे पास r-1 फैक्टोरियल है, तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, फैक्टोरियल वाली तमाम रकमें कट गई हैं, कोई भी नहीं बची, बगैर फैक्टोरियल वाली जो है वो बच गई हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो n इज इक्वल टू 2r आ गया, n हमें मिला 2r के इक्वल, n इज इक्वल टू 2r। फिलहाल हमें ये मिला है, हमें n और r निकालना है, तो n की ये वैल्यू हम यहाँ पर यूज करके मजीद आगे चलेंगे। अब इसको भी इसी तरह से खोलें, ये बनेगा ऊपर वाली का फैक्टोरियल नीचे वाली का फैक्टोरियल और दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल, n-r का फैक्टोरियल रेशो, इसको भी खोल लें, ये आ जाएगा n+1 फैक्टोरियल ऊपर वाली का फैक्टोरियल डिवाइड बाई ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस करेंगे उसका फैक्टोरियल और r+1 का फैक्टोरियल, ये होगा ऊपर वाली का फैक्टोरियल, नीचे वाली का फैक्टोरियल, दोनों को माइनस किया, n+1 में से ये माइनस करेंगे तो इसकी लामतें चेंज हो जाएगी, -r-1 बन जाएगा, तो बाकी बचता है n-r, तो ये बनेगा n-r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6:11, ये आया। अब देखें ये भी इसी तरह से करें जैसे हमने इसमें किया, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल
इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, और इसको उल्टा के मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि निस्बत है, उल्टी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आ जाएगा आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन प्लस वन फैक्टोरियल, और उधर ये हमारे पास आया हुआ है 6 और 11, 6 डिवाइड बाई 11 इसको चले निकले। अब इसमें चेक करें तो कौन कौन सी कट सकती है, आर एन माइनस आर फैक्टोरियल से ये गया, ये कट गया, और देख लें इसमें से ये बची हमारे पास 1 2 3 और 4। अब ये एन फैक्टोरियल है, ये एन प्लस वन फैक्टोरियल है, एन फैक्टोरियल, और इधर है हमारे पास नीचे ये एन प्लस वन फैक्टोरियल, जाहिर है ये बड़ा है, वो एन फैक्टोरियल है, ये एन प्लस वन फैक्टोरियल। इसको खोल लें एक स्टेप ताकि ये इसके साथ कट जाए। कैसे खोलेंगे इसको, ये वाली रकम और इससे पिछली, इसमें से एक कम करके उन सब का फैक्टोरियल, एन प्लस वन, इसमें से एक कम किया, पिछली तमाम का फैक्टोरियल यार। इन दोनों में से देखें कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है, ये वाली बड़ी है आर प्लस वन, इसको भी खोल लें। कैसे खोलेंगे, आर प्लस वन और उससे पिछली तमाम रकमों का फैक्टोरियल, आर प्लस वन, इसमें से एक कम करें तो आर फैक्टोरियल, ये चीज बन गई। जैसे हमारे पास हो 7 फैक्टोरियल, तो हम उसको लिख लेते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, यही बात यहाँ पर है, ये वाली वैल्यू उससे पिछली तमाम का फैक्टोरियल, और नीचे ये आर फैक्टोरियल इसी तरह से आ गया, ये भी कटा इसके साथ, ये भी कट गया इसके साथ, बाकी रह गया ये आर प्लस वन, 11 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया 11 आर प्लस 11, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 को इसके साथ किया, 6 एन प्लस 6 आ गया। अब एन की ये वैल्यू उठा के तो यहाँ पर लगा दें तो हमें आर मिल सकता है, पुट एन इज इक्वल टू 2 आर, तो एन की जगह पर रखेंगे इसमें 2 आर, ये हो जाएगा 11 आर प्लस 11 इज इक्वल टू, एन की जगह पर ये 2 आर रखेंगे तो 2 आर और ये 6 मल्टीप्लाई होगा 2 आर से, तो 12 आर आ गया, 12 आर प्लस 6 आ गया। अब ये 11 आर को उठा के उधर ले गए, तो ये है 12 आर, या ऐसे करें 11 आर माइनस 12 आर, आर वाली एक साइड पे कर ली और बाकियों को दूसरी साइड पे इकट्ठा कर लिया, 11 को उठा के उधर ले गए, या माइनस आर इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कट गया तो आर हमें मिल गया 5, आर की ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख लें तो हमें एन भी मिल जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 5, तो हमें एन भी मिल जाएगा, तो यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 2 10 आ गया, एन भी हमने निकाल लिया और आर भी हमने निकाल लिया, यही हमने इस क्वेश्चन में करना था। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इसका, how many diagonals and triangles can be formed by joining the vertices of polygons having 5 sides 8 sides 12 sides। कहता है अगर आपके पास 5 साइडों वाली एक फिगर हो, कोई फिगर हो आपके पास जिसके 5 साइडें हों, जैसे ट्राइंगल होती है उसमें 3 साइडें होती हैं, कोई फिगर हो आपके पास जिसकी 5 साइडें हों, कोई फिगर हो आपके पास जिसकी 8 साइडें हों, और कोई फिगर हो आपके पास जिसकी 12 साइड हों, तो आप ऐसा करें उसमें डायगोनल्स की तादाद मालूम करें। डायगोनल्स क्या होती हैं, डायगोनल्स का पढ़ा हुआ हमने कि मुखालिफ कोनों को मिलाने से, नॉन एडजस्टेड साइड्स को मिलाने से जो लाइन बनती है उसको डायगोनल कहते हैं। कैसे इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ मिला दिया, इस तरह की ये डायगोनल्स होती हैं, यानी जो साइड्स आपस में जुड़ी हुई नहीं होती उनको मिलाने से जो लाइन बनती है, लाइन सेगमेंट बनता है, उसको कहते हैं डायगोनल। तो हमें डायगोनल्स की तादाद मालूम करनी है एक ऐसी फिगर की जिसमें 5, जिसके इजला हो, जैसे फर्ज करें ये हमारे पास एक 5 साइड वाली एक फिगर है, तो हमने इसके अंदर कितनी डायगोनल्स बन सकती हैं वो मालूम करनी है। इस कोने को इसके साथ मिला लें, इसको इसके साथ मिला लें, इसको इसके साथ मिला लें, इसी तरह से इसको इसके साथ मिला लें, इसको इसके साथ मिला लें, ये सारी डायगोनल्स हैं। तो हमने इसके अंदर डायगोनल्स की तादाद मालूम करनी है 5 8 और साइड 8 12 साइड वाली फिगर में। तो फार्मूला ये है उसका डायगोनल्स मालूम करने के लिए, तो हम इन तीनों की डायगोनल्स मालूम करेंगे, कितनी डायगोनल्स आप बना सकते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, कितनी डायगोनल्स बन सकती हैं ऑफ 5 साइडेड पॉलीगॉन, ऑफ 5 साइडेड पॉलीगॉन। अगर 5 साइडेड एक पॉलीगॉन है, जैसे ये है 5 साइडों वाली कोई फिगर है, 5 साइड वाली कोई पॉलीगॉन है, तो उसकी डायगोनल्स कितनी बनेगी, ये फार्मूला लगाएं, NC2, एन की जगह पर 5 क्योंकि इनकी साइडें 5 है, C2 NC2 ये आ गया 5 C2 माइनस एन, एन जो है तादाद है उनकी, ये एन यहाँ पर 5 है हमारा। अब 5C2 कितना बनता है, ये बनता है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, इन दोनों को माइनस करके 5 में से 2 निकाला तो 3 उसका फैक्टोरियल और माइनस 5, तो ये आपको मिल जाएगा। इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये सारा आपको मिलेगा 10 और ये आपका 5, 10 माइनस 5 5। आप 5 डायगोनल्स बना सकते हो, अगर आपके पास 5 जिलों वाली कोई शक्ल है मौजूद तो आप डायगोनल्स उसमें बना सकते हैं, टोटल 5 डायगोनल्स उसमें बना सकते हैं।
इसी तरह से ये दूसरा है, 8 साइडें हों तो फिर आप कितनी डायगोनल बना सकते हो, यही फार्मूला लगा लें। 8c2 एन की जगह पर आप 8 रख लेंगे, 8c2 माइनस 8 इस फार्मूले में लगा दिया, 8c2 माइनस 8, क्योंकि एन यहाँ पर कितना है 8 है, 8 साइडें इसकी। तो 8c2 या कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल लें, 8c2 कैलकुलेटर पर लिखें 8, फिर वहाँ पर एक की है शिफ्ट, उसको दबाएं, फिर वहाँ पर एक बटन है जिस पर लिखा हुआ है NCR, उसको दबाएं, और फिर ये नीचे वाली वैल्यू 2 दबा दें और इक्वल लिख दें, तो वो आपको डायरेक्ट इसका आंसर भी दे सकता है। ये बनता है 28, 28 माइनस 8 यानी 20। आप 20 डायगोनल्स बना सकते होगे अगर आपके पास कोई 8 साइडों वाली कोई फिगर हो, इसी तरह से 8 साइडों वाली कोई फिगर हो, तो टोटल डायगोनल्स के अंदर 20 बन सकती होंगी। और अगर 12 साइडें यानी 12 हो, तो फिर कितनी डायगोनल्स बना सकते हो, 12c2 माइनस 12, तो 12c2 बनता है 66, इसको चलें खोल लें, 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, इन दोनों को माइनस किया, 12 माइनस 2 से 10 फैक्टोरियल, और माइनस ये 12, ये वाला, ये आपको मिलेगा 66 माइनस 12। तो आप 54 डायगोनल्स उसमें बना सकते हो, इसमें 5 बना सकते हो, इसमें 20 बना सकते हो, इसमें 54 डायगोनल्स बनेगी। अगर आपके पास 12 कोनों वाली कोई फिगर हो तो आप उसकी डायगोनल्स बना सकते हैं, उसके अंदर टोटल 54। तो उसके बाद इसका सेकंड पार्ट, बी पार्ट, कितनी ट्राइंगल्स बना सकते हो, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फाउंड बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस, उसके अंदर आप कितनी ट्राइंगल्स बना सकते हैं। अब इसका बी पार्ट, 5 साइडों वाली फिगर हो तो उसके अंदर आप कितनी ट्राइंगल बना सकते हो, 8 साइडों वाली फिगर हो तो उसके अंदर कितनी ट्राइंगल बना सकते हो, 12 साइडों वाली फिगर हो तो कितनी ट्राइंगल उसके अंदर बना सकते हो। तो देखो, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स की तादाद मालूम करनी है किसी एन साइडेड पॉलीगॉन में, जिसकी एन साइडें हैं, जैसे इसकी 5 हैं, 8 हैं, 12 हैं, तो ये फार्मूला है उसके लिए NC3, तो यही हम इसको लगा देंगे तीनों को, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएगा। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, कितनी ट्राइंगल्स हम बना सकते हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन 5 साइडेड पॉलीगॉन, इन 5 साइडेड पॉलीगॉन, 5 साइडें वाली पॉलीगॉन के अंदर ट्राइंगल्स हम बनाना चाहें तो कितनी बना सकते हैं, हम बना सकते हैं NC3, एन की जगह पर 5 लगा दें क्योंकि साइडें 5, NC3, तो ये आपको मिलेगा, कैलकुलेटर से आप इसको करें सॉल्व, ये आपको मिल जाएगी 10, 10 आप बना सकते हो। और दूसरा इसका पार्ट, 8 साइडेड में कितनी बना सकते हो, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन 8 साइडेड पॉलीगॉन, 8C3 बना सकते हो, कैलकुलेटर से करें इसको सॉल्व, जैसे भी बताया अभी आपको, 8 फैक्टोरियल लिखें, 3 फैक्टोरियल लिखें, दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल लिख लें, या कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लें, तो ये आपको मिल जाएंगी 56। तो आप 56 ट्राइंगल्स इसके अंदर बना सकते हो, एक ऐसी फिगर के अंदर जिसकी 8 साइडें हैं। और अगर 12 साइडें हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन 12 साइडेड पॉलीगॉन, तो इसके लिए एन की जगह 12 कर दें, 12C3, तो ये बनेगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ऊपर वाली का फैक्टोरियल, नीचे वाली का फैक्टोरियल, दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल, तो ये बन जाएंगी आपकी, या आप कैलकुलेटर से इसको चेक कर सकते हैं, या आपकी 220 बन सकती हैं। आप 220 ट्राइंगल्स इसके अंदर बना सकते हो, एक ऐसी फिगर के अंदर जो 12 साइडें रखती हो।